करने चाहिए, सिर्फ भाषण सुनने नहीं आना। जे खड़ोना तो इन्ना फर्म होइए खड़ोयो पे आने वाले टाइम च 99% साढ़े को चांस है भी इंडस्ट्री नहीं कटोनी। लेकिन ये इन्वायरमेंट है, ये ग्रीनरी है, ये जो इथों का वातावरण है, ये सारा पंचायत है। मैं कुछ रुके मैं जनाब सरपंच साहब की आगा और ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, पहले साइड से इंतजार कर रहे हैं। साथ इधर भी लगता है उसका ये है ना सामने, ये उसी का एरिया सर। पिछले 2-3 घंटे तो लेकिन मुझे आपने उस रोड से लाना चाहिए था जिस रोड से आपने वहाँ पे गाड़ी आई। पुलिस को छोड़िए, आपने मुझे उनको पुलिस को तो आपने गाइड करना था ना कि आपने कहाँ से रास्ता है क्या। मेरा आने का मकसद आप मुझे बताएं यहाँ से एंट्रेंस ये यहाँ से आई, ये वाला ये चीज़ है बिल्कुल नीचे ये वाला यही है सामने इससे ये हम सेंटर में खड़े हैं। इधर से ऊपर कितनी है सर? 300 कनाल 350 कनाल। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ ना, ये जो स्ट्रेच है 733 कनाल, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेच। वो स्ट्रेच हैगा, ये थोड़ा ना सर मालकी है, इसके बीच में मालकियत भी है। ये छोड़िए ना, एक सेकंड छोड़िए। अच्छा ये मालकी है, ग्रीवियंस हमारा है, मोमेंट हम लड़ रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं आप? एक मिनट सबके लिए लाए हैं, खुद पहले समझ। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सारा मालकी है बीच में, ये कंपनसेशन इनका हुआ? हमने दी नहीं करा, ये ली नहीं है सरकारी, सिर्फ सरकारी रास्ता बन। ये क्या डिजाइन है ये? 2020 में ट्रांसफर हुई सर। किसने किया ये सब? किसने प्रपोज किया? कौन था उसमें जिसने प्रपोज की जमीन? वहाँ से आगे आओ ना आप, सबको आगे आने दो। 22 में ये ट्रांसफर की, 2022 में। ये कौन था इसका? है सर, ये कौन था जिसने ये चीज़ें ये घाटी में कोई जगह और नहीं है? घाटी जहाँ आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट बनाया है सर, तो वहाँ क्या है? वहाँ लैंड नहीं है क्या? 700-800 कनाल जमीन और नहीं है वहाँ पे? सर वहाँ पे जो इसका हम इसको इंटरेस्टेड क्यों है? वाई हम क्यों इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर दिस लैंड? उसके मेन इसका कारण ये है, जैसे मैंने कहा था सर, ये 80 अलॉटमेंट स्कीम है सर इसकी। और मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ यही लैंड क्यों प्रपोज है? इसको यहाँ बनाने में हमें इंडस्ट्री क्या फ़ायदा है जो घाटी में नहीं बना सकते थे? यहाँ बनाने से हमें क्या फ़ायदा है? सर जिस तरह से डिमांड था, डिमांड पे और लैंड डिमांड किसका था? जो हम सरकार का था, लोगों का था, इसकी डिमांड थी कि यहाँ मैक्सिमम नहीं सर, लोगों में जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उनको छोड़िए यार, वो मेरे घर पे आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, आप अपना कर दे देंगे उनको। आप देखिए हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमने वो तो देखना वो यहाँ आके हमारा गाँव उजाड़ देगा, हमारी बस्तियाँ उजाड़ देगा। हम उसको देखिए, उनका इंटरेस्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बीइंग ए गवर्नमेंट, बीइंग ए गवर्नमेंट, आप लोग ऑफिसर थे, इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया? मुझे ये इसका क्या है? पहले तो इतना बड़ा टैच करके स्टेट लैंड हमको मिलती है, जो भी साधना घाटी के साथ क्या पोजीशन है सर? घाटी तो ऑलमोस्ट वहाँ को घाटी कितने दूर है यहाँ से? सर 2 किलोमीटर मैं घाटी को भी चलूँगा यहाँ से। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि अगर ये लैंड हमारी यहाँ सरकारी जमीन तो और भी पड़ी है, ये देखिए पूरी, इसको क्यों घेर रही है? पूरा ये प्राइवेट लैंड है लोगों की, ये खत्म कर दी है, पूरा गाँव में है, इसके साथ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं। क्या कल इनका क्या फ्यूचर है? आने वाले लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आप कितना कंट्रोल करेंगे? क्या इसको हम देखिए, इससे पहले भी सरकारों ने बनाया, चाहे वो सांबा इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया, चाहे कठुआ बनाया, चाहे बड़ी बनाया, चाहे कहीं भी बनाया, चाहे उधमपुर में बनाया, हमेशा जो खड्डें थी, जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो वेस्टेज लैंड थी, उसको हमने यूटिलाइज किया, उनको बांध लगाया। आप सांबा को देख लो, पूरी वो खड्ड है। ऐसी जगह हमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई? ये है ना सर, ये सारा 8 गांव है, यहाँ मोर देन 30,000 पॉपुलेशन है, और यहाँ जो ट्रीज है कम से कम 10,000 से ज़्यादा है। इन्होंने काउंटिंग की मात्र 2500 की। इतने बड़े इन्वायरमेंट को 100 साल पुरानी पेड़ है सर, इसको बर्बाद करके तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी। सर आपने काम कैसे शुरू किया सर? मेरे ख्याल मैंने फाइल पे लिखा था, मैं विजिट करूँगा, मैंने लिखा था, उसके बावजूद आपने कुछ ऑब्जेक्शन किए? सर ये मुझे कन्वे किसने कन्वे किया? कोई कमीशन से मेरी बात नहीं। जब मैंने फाइल पे लिख दिया कि मैं खुद विजिट करूँगा, जब ये लोग मेरे पास आए, मैंने कहा मैं खुद विजिट करूँगा। आप क्यों काम करना चाहते हैं? कितनी गुंडागर्दी क्यों करना चाहते हैं? मैंने सर नहीं, इनको बंद करिए काम को, बंद करिए। टेलीफोनिकली कॉल किया, इनको पसंद क्यों
DPCA सुरेंद्र चौधरी जी जिया तुसें सारे गी पता है कि मौके की सेंसिटिविटी की MLA जी और मेरे माननीय बुजुर्गों अपने बिजी शेड्यूल विच इस मसले की बड़ी गंभीरता करने लिया और सारे बी असेंबल हियर विद सिंगल एजेंडा दैट इज कि वी वांट नो इंडस्ट्री हियर लॉजिक बिहाइंड इट कि इथे इस थोड़े एरिया दे 733 कनाल 8 मरले दे विच जितना फॉरेस्ट है जितने वृक्ष ने और जिस तरीके ने लाए गए हैं उनका कतलेआम ये जनता नहीं चाहती। इथे जमीन जी है वो बंजर है जिथे वेजिटेशन नहीं है उसे नशी लाई जा जिप्सी आगे बढ़वा और ये इस कुर्सी की संभाली है जिस तरीके ने एक्ट करते हैं सेकंड बोल बात है पाए तो गुस्सा करोगे मैं तो हो जाना आज तो उसे खुंजा लगे मैं चाहना ये सरकार चले और इस सरकार को पावर ही कोई नहीं इनका बिजनेस क्लियर नहीं होया तक लख लानत है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट आज तो बुलाओ मेरा अजीब बैठा छोटा सा बच्चा ने खत्म है उससे कहता मेरा अजीब जो सुटिया रीव जो सुटिया साहब अगर तोरे सारे के दम है मैं तो पहले बुलाया सारे लोग एक स्टेट की स्टोर कराओ अगर बचना है इंडस्ट्री है तो नक्के नक्के लगनी आने ये सुनाओ डिप्टी सीएम साहब नहीं गिला दे उत्थे कितनी जगह डिप्टी सीएम साहब कठुआ रिक्वायर ही नहीं करता कठुए की कोई मंशा नहीं है इंडस्ट्री कोई एक आदमी कराई दिया कठुए का असं इंडस्ट्री ला दो है जनाब सियासत की परेड जगह अस एग्रीकल्चर लोग हैं जिम्मेदार लोग हैं चाहे खंडी दिया चाहे अंडर दे सर्व जमीन है असं राजे महाराजा नहर बनाई दी क्या कि कठुआ उस जमाने च राशन पानी की दिक्कत ही आई तो FCA का माल खाई लोग डीपीओ जो बड़े सन्ने ने अदरवाइज जो माल है असली वो सारा अपना माल है अगर वो खराब हुई है तो मैं सारा सारी पैडी की प्रोक्योरमेंट कठुआ टॉप कर रहा सारी जमीन सारी इंक्रोच हुई ये लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उमर अब्दुल्ला सरकार का यही फैसला है कि हमने सबको साथ लेके चलना है और लोगों की चुनी हुई सरकार है हम नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है हमें लोगों ने चुन के भेजा है और वही काम होंगे जो लोगों के फैसले होंगे तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कठुआ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे इलीगल माइनिंग हो चाहे वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया हो चाहे ड्रग माफिया हो इसके लिए सरकार बड़ी वचनबद्ध है और इस पर सख्ती करेंगे लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है कि यूटी है हम यूटी के तहत हैं और यूटी में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं और उनके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो है सहूलतें मिलें और जब मैं यहाँ पे आया हूँ इसी का फ़र्क है कि मैं चुनी हुई सरकार था जो सोटिया साहब और कमेटी जो यहाँ की और बाबू सिंह जी वगैरह सारे चौधरी लाल सिंह उनके कहने पे मैं यहाँ पहुँचा जब उन्होंने मुझे कहा तो लेकिन मैं एक यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री वहाँ काम अभी शुरू नहीं होगा इसके लिए पूरा एक प्लान होगा कैसे करना है क्या यहाँ ज़रूरत है या नहीं है और जो इंडस्ट्री है कि क्या इंडस्ट्री जो बाकी पहले हमने पैसे दिए हैं इंडस्ट्रीज़ के पैसे इस सरकार बनने से पहले दिए गए हैं क्या वो इंडस्ट्रियाँ फंक्शनल हुई हैं या नहीं हुई हैं तो लिहाजा खाली इंसेंटिव लेने के लिए ये इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार के लिए लगेंगी और ये ज़मीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो बड़े बड़े पुरानी ज़मीनें जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं या सब्जियाँ लगी हैं ऐसी ज़मीनें हम बर्बाद नहीं होने देंगे। चौधरी में लगातार माइनिंग हो रही है आपने नकेल कसी भी थी डिप्टी आपने DMO भी बदला लेकिन पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है पर्ची और रजौरी पुंछ की यूज हो रही है वहाँ पे मैं कठुआ के डिप्टी कमिश्नर और कठुआ के SSP दोनों को ये कहना चाहूँगा और मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए
अगर सरकार चाह रही है कि इलीगल माइनिंग बंद हो तो फिर बात पुलिस की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी पूरा एक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सही मायने में रुकेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस मेरे टूर के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ और SSP कठुआ ये दोनों मिलके जो इलीगल माइनिंग है इसको ख़त्म करेंगे। अगर नहीं खत्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और SSP की जवाबदारी बन